प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में और जीवित कलाम में आपका स्वागत है। आइए हम वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गए और उन्हें आग की सी जीवें फटकती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे के चूर में हो। प्रभु की महिमा हो। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए कि आप जानते हैं कि जब पहली बार पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के चेलों पर उतरा था, वे सब जो वहाँ भीड़ इकट्ठी थी, वहाँ लोग थे, वे अचंभा कर रहे थे। वो शॉक थे कि ये कौन सी भाषा है, ये क्या हो रहा है, ये शोर इतना क्यों हो रहा है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो किसी मनुष्य की भाषा नहीं बोल रहे थे, किसी जाति की भाषा नहीं बोल रहे थे, किसी स्टेट की भाषा नहीं बोल रहे थे, परंतु वो परमेश्वर की लैंग्वेज में बात कर रहे थे। परमेश्वर की आत्मा में भरकर वो परमेश्वर से बातें कर रहे थे। और दूसरे जो लोग थे, अन्य जाति जो लोग वहाँ पे सुन रहे थे, खड़े होंगे, उन्होंने पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया, ठट्ठा उड़ाया और उन्होंने कहा कि ये तो नई मदिरा के मतलब किसी ड्रिंक की बात हो रही है, किसी नशे की बात हो रही है कि इन्होंने नशा कर रखा है और ये इनकी अभी ये नशे में है और ये नशे में चूर होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि उस भाषा को वो समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि यदि वे संसार की भाषा बोलते या किसी मनुष्य की भाषा बोलते तो वो समझते, उनमें से किसी एक की तो भाषा होती, परंतु उनमें से कोई नहीं समझ पाया। इसका मतलब यही है कि वो दान परमेश्वर की ओर से था। पवित्र आत्मा जो उन पर उतरा था वो प्रभु यीशु मसीह का था और समझ नहीं पाए। आज भी हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, और अन्य जातियों में नहीं बल्कि हमारे ही चर्च के अंदर ऐसे पाए जाते हैं। हमारे भाई बहन जो मसीह में हैं, वो आज पवित्र आत्मा के विरोध में बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा का ठट्ठा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को निंदा में उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने परमेश्वर की गहराई को, उसको सच को जाना ही नहीं है, इसलिए वो धोखा खा रहे हैं, वो धोखे में हैं। क्योंकि परमेश्वर का स्पष्ट रूप से ये वचन बता रहा है कि वहाँ उस समय जो लोग प्रेजेंट थे, जो अन्य जाति लोग थे, वो उनकी भाषा को समझ ही नहीं पा रहे थे। और आज हमारे चर्चों के अंदर देखा जा रहा है कि पवित्र आत्मा का इतना मजाक उड़ाया जा रहा है, इतना ठट्टों में उसको उड़ाया जा रहा है, परंतु बाइबल इसके बिल्कुल विपरीत कहती है कि मनुष्य अपनी देह के अंदर या देह से बाहर या फिर परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर कोई पाप ऐसा करता है, उसकी क्षमा है, परंतु पवित्र आत्मा के विषय में उसके खिलाफ यदि कोई व्यक्ति जाता है, कोई उसका मजाक उड़ाता है, उसे ठट्टों में उड़ाता है, तो ये पाप उसका कदाचित माफ़ नहीं किया जाएगा। हम अब बिल्कुल सतर्क रहें और सावधान रहें। अपने परमेश्वर का अपने हृदय से, अपने मन से डर और भय माने, क्योंकि वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। उसकी भाषा को यदि मनुष्य इतनी आसानी से समझ लेगा तो फिर परमेश्वर हम हमारी समानता में नहीं हो गया। तो परमेश्वर है, उसको मनुष्य समझ नहीं सकता। वो कल्पनाओं से परे है और सोच से परे है। जहाँ सृष्टि का अंत होता है वहाँ से परमेश्वर शुरू करता है। वो परमेश्वर है, उसको समझना इतना आसान नहीं है। समय बहुत ही कम है और बहुत निकट आ पहुँचा है। हम देख रहे हैं कि जो भविष्यवाणी आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लिखी हैं, वो हमारे समय में आकर के पूरी हो रही हैं। और हम अपने आप को जांच लें, परख लें, धोखा ना खाएं, किसी की बातों में ना आए। जो हमें सुसमाचार दिया गया है, हम अपने दिए को बुझने ना दें, विश्वास के, आशा के, और अपने उद्धारकर्ता को हम भूलें ना, क्योंकि उसी के लहू बहाने से, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू बहाने से हमारा उद्धार हुआ है और हमने शिफा पाई है और परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह में बुलाया है। हम किसी के बातों में आकर परमेश्वर के खिलाफ ना जाएं, पवित्र आत्मा के खिलाफ ना जाएं, और हम ऐसी कोई भी ऐसी अपने मुंह से निंदा की बात ना करें जो परमेश्वर को ठेस पहुंचाए, जो परमेश्वर के खिलाफ हो। हम अपने परमेश्वर का भय माने। आज का वचन यही है और सभी के लिए ये मैसेज है कि हम किसी के भी विरोध में कैसी भी बातें ना करें और परमेश्वर का भय माने, प्रभु की उपस्थिति और उसके प्रेजेंट में, उसकी पवित्रता में चलें।
और यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी आशीष और उसकी शांति हम सब पर युगानुग होती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।